तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फिटर सेकंड ईयर का ऑफिशियल पेपर। जो पेपर हमारा कब हुआ था? तो ये पेपर हमारा 28 अगस्त 2024 को हुआ था। और ये शिफ्ट कौन सी थी? तो 12-15 से 14-15 के बीच में ये एग्जाम हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है, जो आपका 2025 का एग्जाम होने वाला है फिटर सेकंड ईयर का, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। मतलब CBT जो एग्जाम रहेगा उसका ये जो पैटर्न रहेगा वो इसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? पहले हम थ्रेड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच डिवाइस यूज टू रिमूव डस्ट चिप्स एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लूइड। द्रव से धूल, चिप्स और अन्य विदेशी कणों को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा द्रव हो गया, द्रव से धूल, चिप्स वगैरह हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम फिल्टर का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बॉक्साइट मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और। बॉक्साइट एस्क निम्न में से कौन सी धातु निकाली जाती है? जो हमारा बॉक्साइट एस्क रहता है फ्रेंड्स, तो बॉक्साइट एस्क से हमारी कौन सी धातु निकाली जाती है? तो बॉक्साइट एस्क से हमारी एल्यूमिनियम धातु निकाली जाती है। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बियरिंग शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए बियरिंग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो हमें बियरिंग दिखाया गया है, ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे कौन से बियरिंग को दर्शा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये हमारे स्प्लिट बियरिंग को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चित्र में दिखाए गए स्क्रू का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें ये जो स्क्रू दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस स्क्रू का नाम क्या है? तो ये हमारे कौन से स्क्रू को दर्शा रहा है फ्रेंड्स? तो ये हमारे ड्राइवर स्क्रू को दर्शा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच टाइप ऑफ ड्राइव इज शोन इन द फिगर। चित्र में किस प्रकार का ड्राइव दर्शाया गया है? ये जो डायग्राम में ये जो ड्राइव दिखाया गया है, तो ये हमारे किस प्रकार के ड्राइव को दर्शा रहा है? ये आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये हमारे कौन से ड्राइव को दर्शा रहा है फ्रेंड्स? तो ये हमारे स्टेप ड्राइव को दर्शा रहा है। जो हमारी स्टेप्ड ड्राइव रहती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ड्राइव को अपनी आवश्यकता अनुसार बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिंगेज। रिंगेज का उद्देश्य क्या है? जो हमारा रिंगेज रहता है, तो रिंगेज का हमारा उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टू चेक द शाफ्ट डायमीटर। शाफ्ट के व्यास की जांच करने के लिए रिंगेज का यूज किया जाता है। या रिंगेज का उद्देश्य क्या रहता है? तो शाफ्ट के व्यास की जांच करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक का उद्देश्य क्या है? जो हमारा लुब्रिकेंट रहता है, तो लुब्रिकेंट का उद्देश्य क्या रहता है? तो लुब्रिकेंट का उद्देश्य रहता है रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण कम करता है। तो लुब्रिकेंट हमारा क्या करता है फ्रेंड्स? लुब्रिकेंट हमारा घर्षण को कम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, किसी असेंबली के निर्माण में शामिल भागों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयुक्त प्रारूप का नाम क्या है? तो कोई भी असेंबली है, उसमें जो उस असेंबली के निर्माण में जो शामिल सूचीबद्ध रहते हैं, तो उसको प्रयुक्त करने के लिए किस प्रारूप का नाम क्या है? तो उसका नाम है हमारा बिल ऑफ मटेरियल, सामग्री का बिल। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा फिनिशिंग ऑपरेशन उस उपकरण द्वारा किया जाता है जो एक साथ घूमता है और पारस्परिक क्रिया करता है? तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा होनिंग रहता है, वो हमारा फिनिशिंग ऑपरेशन है, मतलब फिनिशिंग उपकरण द्वारा किया जाता है और एक साथ घूमता है और पारस्परिक क्रिया करता है। तो वो रहता है हमारा होनिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर सरफेस क्वालिटी शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए सतह की गुणवत्ता मापने के उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो डायग्राम में ये जो सरफेस से सतह मापने वाला उपकरण दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो ये हमारे कौन से डायग्राम को दर्शा रहा है? तो ये हमारे मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर को दर्शा रहा है। और मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर रहता है, तो इसका जो स्टाइलस रहता है वो किसका बना होता है? तो वो हमारा डायमंड का बना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है, आप देख सकते हैं।
तो ये जो एक्स से चिन्हित ये जो भाग दिखाया गया है ये हमारा किसको दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडजस्टिंग नट। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है तो इसमें ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे एडजस्टिंग नट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोल रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है? तो वो रहता है हमारा फायर पॉइंट। तो तेल का वह कौन सा गुण है? तो जो तेल का जो फायर पॉइंट रहता है वो आग पकड़ता है और लगातार जलता रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें फाइल दर्शाई गई है इस फाइल का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी कौन सी फाइल को दर्शा रहा है फ्रेंड्स? तो ये हमारी बोर्डिंग फाइल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल की एसआई इकाई क्या है? तो आप सभी को पता होगा जो हमारा बल रहता है तो बल की एसआई इकाई क्या रहती है? बल की एसआई इकाई रहती है हमारी न्यूटन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एनिलिंग के दौरान कार्बन स्टील की शीतलन दर क्या है? जो हमारा एनिलिंग रहता है तो एनिलिंग के दौरान जो हमारी कार्बन स्टील रहती है उसकी शीतलन दर क्या रखी जाती है? तो वो रखी जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 150 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा शब्द सतह की अनियमितताओं वाले गियर टूथ के टूथ फूट को संदर्भित करता है? तो कौन सा शब्द रहता है जो हमारी सतह की अनियमितताओं और गियर के टूथ फूट को संदर्भित करता है? तो वो रहता है हमारा क्रैशिंग। जो हमारा क्रैशिंग रहता है वो हमारा गियर के टूट और फूट को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फिलेट गेज का उपयोग करके क्या जांचा जाता है? जो हमारा रेडियस या फिलेट गेज रहता है तो उसका उपयोग करके हम क्या जांच सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल कॉर्नर रेडियस, बाहरी कोने की त्रिज्या। तो जो हमारा फिलेट गेज रहता है उसके द्वारा हम बाहरी कोने की त्रिज्या को जांच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फ्रेंड्स लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारी मतलब ताले की मरम्मत हो गई है, चाबियों में हार्ड नॉच की फाइलिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए हम किस फाइल का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम बोर्डिंग फाइल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विद्युत केबलों और उपकरणों में तांबे को बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों किया जाता है? जो हमारी विद्युत केबल रहती हैं या उपकरण में रहते हैं तो उनको तांबे का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुड कंडक्टर। क्योंकि तांबा हमारा विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, इसलिए विद्युत केबल और उपकरणों में हम मतलब तांबे का बड़े पैमाने पर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाए गए गियर का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें गियर दिखाया गया है ये हमारे कौन से गियर को दर्शाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारे माइटर गियर को दर्शाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटर गियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा नियम कहता है कि यदि गैस के द्रव्यमान को स्थिर तापमान पर संपीड़ित या विस्तारित किया जाता है तो परम दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो वो रहता है हमारा बॉयल्स नियम, बॉयल का नियम। तो जो मतलब हमारा गैस का द्रव्यमान रहता है स्थिर तापमान पर संपीड़ित या विस्तारित किया जाता है तो परम दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वो हमारे बॉयल का नियम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाई गई स्नेहन प्रणाली का नाम क्या है? ये जो हमारा डायग्राम दिखाया गया है तो इसमें जो स्नेहन प्रणाली दिखाई गई है हमारी कौन सी स्नेहन प्रणाली को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी कौन सी स्नेहन प्रणाली को दर्शा रहा है फ्रेंड्स? तो ये हमारी स्प्लेश लुब्रिकेशन प्रणाली को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें प्रतीक दिखाया गया है ये हमारे कौन से प्रतीक को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो ये जो डायग्राम हमारा किसको दर्शा रहा है? तो ये हमारा स्प्रिंग के साथ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चार्जिंग के बाद लेपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा लेपिंग टूल वगैरह रहता है तो चार्जिंग करने के बाद जो हमारी लेपिंग प्लेट रहती है उसको साफ करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे मिट्टी के तेल का यूज। तो क्वेश्चन 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उस समय को क्या कहते हैं जिसके दौरान मशीन बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से चलती रहती है? तो उस समय को क्या कहते हैं जब हमारी मशीन बिना किसी रुकावट के आसानी से चलती रहती है? तो वो रहता है हमारा ऑटो साइकिल टाइम। उसे क्या बोलते हैं?
ऑटो चक्र समय, जब हमारी मशीन बिना किसी अवरोध के चलती रहती है तो वो रहता है हमारा ऑटो साइकिल टाइम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 क्या बोल रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा स्नेहक गुण उच्च दबाव या भार का सामना कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्कोसिटी, श्यानता। तो जो हमारा श्यानता रहता है वो उच्च दबाव या भार का सामना कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 27 क्या बोल रहा है? चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें उपकरण दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लिप गेज होल्डर के साथ हाइट गेज। तो ये हमारा किसको दर्शाता है? ये आप देख सकते हैं, इसमें हमारी स्लिप गेजेस लगी हैं, तो स्लिप गेजेस के साथ क्या बनाया गया है? हाइट गेज बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? किस सामग्री में घर्षण और उच्च सामग्री का लागत कम सह कुशल है? तो कौन सी हमारी घर्षण सामग्री रहती है जिसमें सामग्री की जो लागत है वो बहुत ही कम है? तो वो रहता है हमारा टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन हमारा ना चिपकने वाला धातु होती है। मतलब जैसे हमारा टेफ्लॉन वगैरह रहता है तो इसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन, मतलब ना चिपकने वाले बर्तनों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 क्या बोल रहा है? गरम साल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? जो हमारा गरम साल्ट बाथ रहता है तो उसमें हमारा कौन सा सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गरम साल्ट बाथ में कौन सी सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो उसमें हमारी लिक्विड कार्बोराइजिंग की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, तो इसमें जो एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है इस भाग का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा किसको दर्शाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारे बाल सेपरेटिंग केज को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? विच कपलिंग प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन टू शाफ्ट्स? कौन सा कपलिंग दो शाफ्टों के बीच सापेक्ष गति को रोकता है? तो कौन सा कपलिंग हमारा रहता है जो दो शाफ्टों के बीच सापेक्ष गति को रोकता है? तो वो रहता है हमारा रिजिड कपलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी रिजिड कपलिंग रहती है वो हमारी दो शाफ्टों के बीच सापेक्ष गति को रोकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाए गए बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें बेल्ट फास्टनर दिखाया गया है तो इस बेल्ट फास्टनर का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्रीसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो ये फास्टनर जो दिखाए गए हैं ये हमारे कौन से बेल्ट फास्टनर को दर्शा रहा है? तो ये हमारी क्रीसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? कौन सी धातु कोटिंग धातु की परतों को आधार धातु पर रोल करके की जाती है? तो कौन सी हमारी धातु कोटिंग रहती है जो धातु की परतों को बेस से रोल करके बनाई जाती है? तो वो रहती है हमारी क्लैडिंग। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 क्या बोला है? चित्र में दिखाए गए पाइप फिटिंग प्रतीक का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में पाइप फिटिंग प्रतीक दिखाया गया है तो ये हमारा किसको दर्शाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारे प्लग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच वाल्व परमिट्स फ्लूइड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन? कौन सा वाल्व द्रव को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है? तो वो रहता है हमारा नॉन रिटर्न वाल्व। जो हमारा नॉन रिटर्न वाल्व रहता है वो हमारा द्रव को केवल एक ही दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 36 क्या बोल रहा है? चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में एक्स से चिन्हित भाग दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा किसको दर्शाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारा एक्स के रूप में जो भाग दिखाया गया है ये हमारे स्टॉप प्लग को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ गेज शोन इन द फिगर? चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम क्या है? ये जो डायग्राम में हमें गेज दिखाया गया है ये हमारे किस प्रकार के गेज को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे टेपर रिंग गेज को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा त्रिभुज ट्राइंगल का कर्ण बनाता है? तो जो हमारा साइन बार रहता है, साइन बार के द्वारा जो हम जांच करते हैं तो उसमें कौन सा हमारा त्रिभुज का ट्राइंगल का कर्ण बनाता है? तो वो रहता है हमारा साइन बार लेंथ। साइन बार की जो लंबाई रहती है वो हमारी त्रिभुज ट्राइंगल का कर्ण बनाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवाज आता है हमारा सेकंड मतलब चैप्टर क्या, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसके कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में? 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल रहता है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहता है? तो फ्रेंड वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप सभी को पता होगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल रहता है वो रहता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, कौन सा प्रतिबल है? ये आप देख सकते हैं
इसमें एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो ये हमारे कौन से प्रतिबल को दर्शा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शियर प्रतिबल, शियर स्ट्रेस। तो ये हमारे कौन से स्ट्रेस को दर्शा रहा है फ्रेंड्स? तो ये हमारे शियर स्ट्रेस को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? विकृति की इकाई क्या है? जो हमारी विकृति रहती है, विकृति की इकाई क्या रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नो यूनिट। विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है? हु प्रिपेयर्स द कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन? आकलन की लागत कौन तैयार करता है? जो हमारा एस्टिमेशन रहता है तो उसकी जो लागत रहती है, लागत, तो उसको कौन तैयार करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टिमेटर, अनुमानक। तो जो हमारा अनुमानक रहता है वो हमारी लागत को तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है? फाइव नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उस संरचना का नाम क्या है यदि स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है? तो उस संरचना का नाम क्या है जिस पर हमारी स्टील को 723 डिग्री पर गर्म किया जाता है? तो वो रहता है हमारा ऑस्टेनाइट। जो हमारी ऑस्टेनाइट अवस्था रहती है तो उसमें स्टील को 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है? पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो वो कहलाती है हमारी मूल्य सूची, प्राइस कैटलॉग। तो पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो वो हमारा प्राइस कैटलॉग कहलाता है। अब आ जाता है थर्ड पोर्शन हमारा, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड है। ये जो रिवेट हेड का डायग्राम दिखाया गया है ये हमारी कौन सी रिवेट हेड को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारी कौन सी रिवेट हेड को दर्शा रहा है? तो ये हमारी काउंटर संक हेड रिवेट को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन पार्ट ऑफ रिवेट? निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? तो जो हमारा पॉइंट बिंदु रहता है वो हमारे रिवेट का मुख्य भाग नहीं है। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? विच सिंबल इज यूज फॉर लेप जॉइंट? लेप जॉइंट के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? जो हमारा लेप जॉइंट रहता है तो लेप जॉइंट के लिए हम किस सिंबल का यूज करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा लेप जॉइंट रहता है आप सभी को पता होगा, एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर ही हम लेप जॉइंट लगाते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा है हमारा? थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या बोल रहा है? फोर नंबर क्वेश्चन बोल रहा है CPRF स्टैंड्स फॉर। CPRF का मतलब है, जो हमारा CPRF रहता है तो CPRF का मतलब क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। तो CPRF का मतलब क्या है? कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है? रिविट्स आमतौर पर खाली स्थान द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। जो हमारे रिविट्स रहते हैं वो किसके द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो रिविट्स हमारे नॉमिनल डायामीटर के द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है? सिक्स नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लॉक नट या चेक नट को खाली स्थान पर चैम्फर्ड किया जाता है। जो हमारे लॉक नट या चेक नट रहते हैं तो उसको किस पर चैम्फर किया जाता है? तो लॉक नट या चेक नट को दोनों तरफ से चैम्फर किया जाता है। तो क्वेश्चन सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी हमारे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट। हताशा निराशा की भावना ही हमारे स्ट्रेस का कारण है। या तनाव क्या है? तो तनाव है हमारा फीलिंग फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, मतलब हताशा और निराशा हमारा तनाव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ खाली स्थान के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे का निपटान है। मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी ब्यूटी पार्लर स्टाफ है वो किस माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है? तो वो क्या करता है? गैर प्लास्टिक सामग्री, मतलब वो प्लास्टिक सामग्री का यूज नहीं करता है, तो वो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीके कचरे का निपटान रहता है। तो क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी टीम में काम करते समय टीम का एक सदस्य छुट्टी पर हो और कार्य पूरा ना कर पाया हो तो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मदद के लिए टीम के अन्य सदस्यों से पूछना और अपने कोवर्कर का टास्क पूरा करना चाहिए। मतलब
कहने का मतलब ये है कि हम किसी टीम में काम कर रहे हैं, तो टीम में काम करने पर अगर हमारा एक सदस्य छुट्टी पर है और अगर उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया तो हमें क्या करना चाहिए? तो मदद के लिए हमें टीम के अन्य सदस्यों से बोलना चाहिए और उसका जो भी टास्क है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, डेटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वर के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रैक्टिस को खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो डेटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट पर जो हम होस्ट रिमोट सर्वर के नेटवर्क का उपयोग करते हैं तो उसकी जो प्रैक्टिस रहती है उसको कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्या बोल रहा है? काम के लिए माइग्रेट का मतलब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। तो काम करने के लिए माइग्रेट का मतलब क्या रहता है कि नौकरी करने के लिए या नौकरी खोजने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना ही हमारा माइग्रेट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्या बोल रहा है? काम करते समय अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। मतलब जब हम काम करते हैं तो काम करते समय जो अपना आइडिया रहता है वो दूसरों के साथ शेयर करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उससे क्या रहता है, बातचीत में भी मदद मिल सकती है और विचारों को भी बेहतर बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किसी वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में दी गई जानकारी में से एक है खालिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके घर के बारे में पूछना। तो किसी भी वर्कर के साथ अगर हम इंफॉर्मेशन बात वगैरह कर रहे हैं तो उसके घर के बारे में पूछना हमारी एक जानकारी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? कंप्यूटर के भौतिक भाग को खालिस्तान कहा जाता है। द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट रहता है तो उसे बोलते हैं हम हार्डवेयर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव खालिस्तान है। तो ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव है स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना। ग्रीन प्रैक्टिस क्या कहलाता है हमारा? स्टील कप और स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना हमारा ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जब किसी को छोटे बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें एक उपयुक्त इन्वेस्टर खोजने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त इन्वेस्टर से मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेना चाहिए। तो जब किसी हमें छोटा बिजनेस के लिए धन वगैरह की आवश्यकता होती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्टर से मिलने के लिए नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेना चाहिए, तभी हम उससे मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोल रहा है? सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आया, क्या आप प्रश्न दोबारा दोहरा सकते हैं? तो जब भी हम कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो अगर हमसे मतलब कोई क्वेश्चन अगर हमें समझ में नहीं आया तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि क्षमा करें, मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या आप ये मुझे दोबारा बता सकते हैं? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्या बोल रहा है? फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन का उदाहरण है, जो हमारा फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन रहता है तो उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण है अपने प्रबंधक को एक ईमेल लिखना। मतलब फॉर्मल जो रिटर्न कम्युनिकेशन रहता है ऑफिस वगैरह में तो उसके लिए क्या करना, जैसे कोई भी हमें आवश्यकता है या कुछ भी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ईमेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर सी, आ लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज, बहुत सारे सकारात्मक गुण। तो उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास क्या रहता है? तो बहुत सारे सकारात्मक गुण रहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? एक पूर्णता नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है, उसे कहा जाता है अप स्किलिंग। तो एक पूर्णता नया कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अप स्किलिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक टीम के साथ काम करते समय यदि हम किसी सहकर्मी को अपने काम के बोझ से
जूझते हुए देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब जब हम किसी कंपनी या कुछ टीम के साथ काम कर रहे हैं तो किसी सहकर्मी को काम से जूझते हुए देख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो उन्हें उनके कार्यों में मदद करने के लिए ऑफर करना चाहिए। मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं तो हम जाकर बोल सकते हैं कि क्या मैं आपके काम में थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ, तो ऐसा हमें बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अनौपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सॉरी, औपचारिक, मैं अनौपचारिक गलत बोल रहा था, औपचारिक बोलना था। क्या बोलना था? औपचारिक। तो क्या बोल रहा है, वो ही बोल रहा है, औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंट्रोडक्शन। मतलब औपचारिक रूप से अपना परिचय देना क्या कहलाता है? सेल्फ इंट्रोडक्शन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तरीकों के बारे में सोचना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए आइडिया काम को आसान या तेज बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नए आइडिया काम को आसान बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्या बोल रहा है? ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी, पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करती है। तो ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो क्या रहती है? पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोल रहा है? आपके YouTube वीडियो पर कमेंट्स का उत्तर देने का कारण खालिस्तान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सो व्यूअर्स फील कनेक्टेड, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। तो वो आपका यूट्यूब चैनल है जिस पर वीडियो कमेंट्स वगैरह उत्तर देने का कारण क्या है? जिससे जो हमारे व्यूअर्स रहते हैं वो हमसे कनेक्टेड रहें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? आपके ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मार्केट सर्वे। तो हम कोई भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट सेल वगैरह कर रहे हैं तो उसका फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो मार्केट सर्वे, हमें मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोल रहा है? खाली स्थान का मतलब है अपने काम हमेशा पूरी लगन और सर्वोत्तम तरीके से करना। तो वो रहता है हमारा कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब रहता है कि अपने काम को पूरी निष्ठा और लगन से करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्या बोल रहा है? ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडेटा और अन्य डॉक्यूमेंट्स कैसे शेयर करें? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के रूप में संलग्न करना चाहिए। तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं तो उसको जो जिन डॉक्यूमेंट्स को हमने स्कैन वगैरह किया है तो उसको ईमेल पर एक पीडीएफ के रूप में हम सेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार विचार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फ्रीलांस टेलरिंग सर्विस, बुटीक ओनर, होम कैटरिंग सर्विस। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? स्वरोजगार विचार हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वेबकास्ट। तो इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? तो उसको वेबकास्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो का मतलब फिटर सेकंड ईयर का सेट 1। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सेट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।